पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बानी पीटीआई को सारी सहूलियात अदलिया ने दे रखी हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले उनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन सीडीए वजारत खारजा के हुकाम ने ब्रीफ किया। वजीर आजम ने इजलास के इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। विफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहरा को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल खुशगवार बना दिया। शाहराएं रंगीन हो गईं। हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार, JUI का साफ इनकार। आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट न बैठ सका। JUI ने खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मुसविदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। आईनी अदालत से मुतालिक मुकदमात सिर्फ 200 के करीब हैं। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। तजावीज को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने वाज़े कह दिया कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत ने सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बनाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकाले जिससे केसेस निपटे। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले ये लोग रबर स्टैंप को रिट बना रहे हैं, ये लोग रबर स्टैंप कोड बना रहे हैं। इस अदालत में 5 जजेस वजीर आजम के नामजद करदा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि यह तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार, JUI का साफ इनकार। आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट न बैठ सका। JUI ने खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मुसविदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। आईनी अदालत से मुतालिक मुकदमात सिर्फ 200 के करीब हैं। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। तजावीज को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने वाज़े कह दिया कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत ने सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बनाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकाले जिससे केसेस निपटे। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले ये लोग रबर स्टैंप को रिट बना रहे हैं, ये लोग रबर स्टैंप कोड बना रहे हैं। इस अदालत में 5 जजेस वजीर आजम के नामजद करदा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि यह तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजव्विदा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत में तयनाती जजिस कमेटी के जरिए होगी। जजिस तयनाती कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वजीर कानून, अटर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। अरकान पार्लियामेंट 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन बेंचेस से होंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए आवाम से तजावीज मांगी। पीपल्स पार्टी का मुसविदा भी सोशल मीडिया पर शेयर। लिखा
आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी हो। जजिस के जरिए ही तकर्री का निज़ाम खत्म किया जाए। आइंदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले ही हुआ था। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती हैं, 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल हो सकता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, अमरीका में सदर जजेस की तैनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यूज करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तैनाती और बरतरफी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी और लेबनानी आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा और उस्मा खानम का जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद। डी चौक पर एहतजाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत में दोनों बहनें अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने मुल्ज़िमों से बारूद और धमाका खेज़ मवाद बरामद करना है। अदालत ने अलीमा और उस्मा खानम के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों ख़वातीन को जेहलम जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इंग्लैंड के हाथों इब्तदाई टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। दूसरे मार्के के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त। ज़राए के मुताबिक फिटनेस टेस्ट के लिए 4 क्रिकेटर्स को मुल्तान तलब कर लिया गया। कामरान गुलाम, इमामुल हक, जाहिद महमूद और नौमान अली के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी ने उस्मान खान और फ़खर जमान को भी मुल्तान में तलब कर लिया। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुल्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक टीम में मोहम्मद हुरैरा और मीर हमजा को शामिल किए जाने का इम्कान। और जंग की तबाहकारियों में सिन्फ़ नाज़ुक के आहन बनने की दास्तान। दूसरी जंग अज़ीम में ख़वातीन फ़ौजियों की बटालियन के हैरानकुन कारनामों की कहानी। सियाफ़ाम ख़वातीन की दुश्मन के साथ साथ नस्ली तासुब के खिलाफ भी लड़ने का किस्सा। वॉर ड्रामा फिल्म द 688 का टीज़र जारी। मूवी नेटफ्लिक्स पर दिसंबर में रिलीज़ की जाएगी।